मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपके पास संधारित्र। जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके हैंड रिटन नोट्स नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि अपने नोट्स खुद बनाएं, बोर्ड पे जो मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ उसे कॉपी करें और उसे सीखें। इससे चीज़ें ज़्यादा कंसेप्ट आपको क्या होगी, क्लियर होगी। आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। संधारित्र। संधारित्र है क्या, समझिए। देखो, इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। किसके बारे में बेटा? धारिता के बारे में, कि धारिता क्या होती है आपके पास। तो धारिता के बारे में क्या पढ़ा था? C इक्वल टू कितना बेटा? Q बटा V। हमने पढ़ा था कोई भी चालक है, किसी भी आकृति का फर्क नहीं पड़ता, यदि कोई चालक है उस चालक द्वारा कितना आवेश ग्रहण किया जा सकता है, उसकी ये क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। और इस धारिता को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे बेटा? C से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इसके साथ हमने गोलीय चालक के लिए धारिता का मान सूत्र ज्ञात भी किया था। C बराबर कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में क्या R। अगर यहाँ बात करूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो नियत है, अर्थात हम बोल सकते हैं जो धारिता है वो त्रिज्या के मान के क्या है? समानुपाती। त्रिज्या के मान की क्या है? समानुपाती है। तो ये त्रिज्या हम चाहते हैं कि इस धारिता के मान में क्या हो जाए? वृद्धि। धारिता का मान बढ़ाने के लिए हमें इस गोले की त्रिज्या के मान में क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि। तो क्या हम हर बार किसी चालक का आकार बढ़ाते हुए धारिता बढ़ाएं, ऐसा संभव है क्या? नहीं। देखो, संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। आपने अपने पंखे के ऊपर जो व्हाइट कलर का सिलेंडर लगा होता है वो क्या है? कैपेसिटर है। संधारित्र आपके पास है, उसको बेलनाकार संधारित्र आपके पास बोला जाता है। कैपेसिटेंस भी ज्ञात करते हैं हम लोग उसका आपके लिए। हर विद्युतीय मोटर, जहां मोटर घूमती है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? संधारित्र की। क्या आप चाहते हो कि उसका आकार जैसे जैसे उसके धारिता के मान में वृद्धि हो, उसके आकार के मान में क्या हो जाए? वृद्धि। क्योंकि हर बार उसका आकार बढ़ा के धारिता बढ़ाना व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है। तो हमने एक दूसरा जुगाड़ किया, एक दूसरा मेथड हमने अडॉप्ट किया, और वो मेथड क्या कहलाया? संधारित्र। मतलब मैं कह रहा हूं संधारित्र क्या एक मेथड है, एक युक्ति है। तो पहली बात तो ये समझेंगे, संधारित्र क्या है? युक्ति है। और इस युक्ति की दो लिमिटेशन है, दो सीमाएं हैं। पहला, इस युक्ति में आप किसके मान में वृद्धि नहीं करोगे? आकार के मान में वृद्धि नहीं करनी आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि आकार क्या बना रहे? छोटा। और दूसरी बात है कि इसमें धारिता के मान में क्या होनी चाहिए? वृद्धि। तभी तो ये क्या कहलाएगा? संधारित्र। तो परिभाषा भी यही दी जाएगी आपके पास, एक ऐसी युक्ति। संधारित्र की परिभाषा सुनिए, भी मैं लिख भी दूंगा बोर्ड के ऊपर। एक ऐसी युक्ति जिसमें आपके पास चालक का आकार बढ़ाए बिना, चालक का आकार बढ़ाए बिना तथा उसके विभव के मान में कमी करके, तथा उसके विभव के मान क्या करनी है? कमी करके आप उसकी धारिता के मान में क्या कर देते हैं? वृद्धि। तो वो युक्ति क्या कहलाएगी आपके पास? संधारित्र कहलाएगी। तो क्या कह रहा हूं मैं कि आकार के मान में वृद्धि नहीं करूंगा, बट विभव के मान में क्या करूंगा मैं? कमी, जिससे धारिता का मान बढ़ जाएगा, और उस युक्ति को मैं क्या नाम दूंगा? संधारित्र। क्योंकि जब आप विभव के मान में कमी कर पाओगे तभी तो धारिता के मान में क्या कर पाओगे? वृद्धि। तो परिभाषा क्या देंगे? ऐसी युक्ति। क्या बेटा? ऐसी युक्ति जिसमें चालकों का आकार बढ़ाए बिना तथा उनकी विभव के मान में कमी करके, विभव के मान में कमी करके उसके धारिता के मान को बढ़ाया जाए। धारिता के मान को बढ़ाया जाए, क्या कहलाएगी आपके पास? संधारित्र कहलाता है।
संधारित्र क्या होगी, एक युक्ति होगी। ये तो संधारित्र क्या गई, परिभाषा। अब ये जो बात मैंने बोली कि मैं एक तो आकार नहीं बढ़ाऊंगा, दूसरा विभव के मान में कमी करूंगा, जिससे धारिता के मान में वृद्धि हो जाएगी, ऐसे युक्ति को क्या बोलूंगा, संधारित्र। इसको प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, आपके पास किस तरीके से इसको हम लोग यूज करेंगे, और इसको ये जो बनाने का तरीका है वो तरीका कहलाएगा संधारित्र का सिद्धांत। क्या कहलाएगा बेटा, संधारित्र का सिद्धांत। तो तरीका समझिए, तरीका क्या है आपके पास, उस पर ध्यान देना, क्योंकि ये जब तरीका समझ में आएगा तो आगे के 4 डेरिवेशन आप इस तरीके के बेसिस पे सोल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पॉज करके इसकी ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए संधारित्र का सिद्धांत क्या है। संधारित्र का सिद्धांत, ध्यान देना, जो मैं बातें बोल रहा हूं, जो शब्द मैं काम में ले रहा हूं, वही इसके सिद्धांत बनने वाले हैं अभी आपके पास। आपने क्या लिया, एक चालक पट्टिका ली। क्या ली बेटा, चालक पट्टिका। ये क्या ली, सबसे पहले एक चालक पट्टिका आपके पास है, और इसको धनावेश देना स्टार्ट किया। देखो, जब प्रथम धनावेश बाहर से इसको दोगे तब तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब द्वितीय धनावेश यहां लेके आओगे तो ये पहले धनावेश दिया है, इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। मतलब कि हमें अतिरिक्त प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है। फिर जब तीसरा आवेश लेके आएंगे तो पहले से जो 2 धनावेश उपस्थित हैं, इनके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा बेटा, कार्य। फिर जब और ज्यादा धनावेश लेके आएंगे तो और ज्यादा क्या करना पड़ेगा, कार्य। मैं जितना ज्यादा कार्य करूंगा उतनी ज्यादा इसमें क्या संरक्षित होगी, ऊर्जा। क्या संरक्षित होगी, ऊर्जा। तो अर्थात संधारित्र एक ऐसी युक्ति बनने वाली है जो एक तो आवेशों को संग्रहित करती है, इसको बेटा आवेशों को, और दूसरा वो संग्रहित करती है किसको, विद्युतीय ऊर्जा। किसके बेटा, विद्युतीय ऊर्जा का। तो संधारित्र क्या है, एक युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस बनेगा जो आवेशों का संग्रहण करेगा और विद्युतीय ऊर्जा को अपने अंदर संग्रहित करेगा। और कितनी ऊर्जा संग्रहित करेगा, इसी को हम आगे चैप्टर में ड्राइव भी करेंगे, उसका मैथमेटिक फॉर्मूला भी हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। तो ये ऊर्जा हम बाद में पढ़ेंगे आपके पास, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या किया, एक धात्विक पट्टी ली, चालक पट्टिका ली, और उसको क्या दिया, धनावेश। कितना धनावेश दिया, क्यों। मान लेते हैं इस पट्टिका का नाम कितना है, ए है। पट्टिका का नाम कितना बेटा, ए। इसी के समीप, इसी के आकार की, इसके समीप इतने ही आकार की आप क्या लेके आएंगे बेटा, एक अनावेशित पट्टिका। कौन सी, अनावेशित। अनावेशित है, क्या है बेटा ये, अनावेशित, अर्थात इसका कुल आवेश कितना है, 0। कुल आवेश कितना है, 0। कुल आवेश 0 है, इसका मतलब हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपके पास, इसके पास आवेश नहीं है। कुल आवेश 0 है, इसका मतलब इसके पास जितने पॉजिटिव हैं उतने क्या है, नेगेटिव, इसलिए कुल कितना आ रहा है, 0। उदाहरण ले लिया, अगर मान लो +5 है तो साथ ही साथ -5 भी है, इसीलिए कुल आवेश कितना प्राप्त हो रहा है, 0 आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो है आवेश। जैसे कुल आवेश लेके आएंगे तो यहाँ कौन सी घटना होगी विद्युत की बेटा, प्रेरण। प्रथम चैप्टर में प्रेरण की घटना मैंने समझाई आपको, दोबारा समझाता हूँ। प्रेरण का मतलब क्या होता है, ये कोई अनावेशित गोला है, अनावेशित गोले का मतलब है जितने धनात्मक है उतने ही ऋणात्मक है। इस प्रकार से ये कुछ धनात्मक ऋणात्मक के मैंने पेड़ बना दिए, तो मैं देख पा रहा हूं इसमें 4 ऋणात्मक है और 4 धनात्मक है, कुल आवेश कितना है, 0। इस वजह से मैं इसको क्या बोल पा रहा हूं, आपके पास एक अनावेशित गोला है आपके पास। हम लोगों ने क्या किया, इसके समीप एक धनात्मक आवेश की पट्टिका लेके आते हैं। जैसी समीप लेके आऊंगा तो अब आवेश जो पहले इस प्रकार से थे, अब धनात्मक आवेश तो इस धनात्मक से प्रतिकर्षित होंगे, जबकि ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक की ओर क्या होंगे, आकर्षित, और इनकी स्थिति यहां बदल जाएगी। अब क्या होगा, वो जो 4 ऋणात्मक थे वो तो समीप आ गए और 4 धनात्मक कहां चले गए, दूर चले गए। और ये जो आवेशों की स्थिति बदली, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रेरण। क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरण। तो ये आवेशों का प्रेरण हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, आपके पास
धनात्मक पट्टिका समीप लेके आ रहे हैं तो इसके ऋणात्मक आवेश तो यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और धनात्मक आवेश इससे क्या होंगे, दूर इकट्ठे होंगे। दूसरा काम क्या हुआ, विद्युतीय प्रेरण के कारण आपके पास ये इस प्रकार का प्रोसेस हो रहा है। अब उसके बाद क्या करना है, तीसरा प्रोसेस, थर्ड स्टेज क्या किया आपने कि जो धनात्मक सतह है उसको भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया बेटा, भू संपर्कित। एक बात अभी याद रखो कि जो पृथ्वी है, जो हमारी भूमि है, वो ऋणावेशों का एक संग्रह है। इसका मतलब पृथ्वी को चाहे जितना ऋणावेश दे सकते हो और पृथ्वी को चाहे जितना ऋणावेश ले सकते हो, इसलिए पृथ्वी को ऋणावेशों का समुद्र बोला जाता है। जैसे हम बात करते हैं समुद्र है पानी का, उसमें से आप अगर 10 बाल्टी पानी बाहर निकाल लो या बाहर से 10 बाल्टी उसमें डाल दो तो क्या उसको कभी कोई फर्क पड़ेगा पानी के लेवल पे? नहीं। इसी प्रकार से इस भूमि से, पृथ्वी से चाहे जितना ऋणावेश ले लो और पृथ्वी को चाहे जितना ऋणावेश दे दो, कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जो उससे ऋणावेश लेंगे या देंगे वो उसके पास जो पहले से है उसकी मात्रा में बहुत छोटा होगा, नगण्य के तुल्य होगा। होगा क्या कि अब भू संपर्क के कारण ये प्लस है तो ये ऋणावेश को अपनी ओर क्या करेंगे, आकर्षित। तो पृथ्वी के ऋणावेश इस भू संपर्कित तार से यहाँ आते हैं, इसका नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव, इसके पास भी नेगेटिव। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, उदासीकरण, या एक दूसरे को मिटा देंगे, खा जाएंगे, कुछ भी बोल लो आपके पास। तो यहाँ के धनावेश गायब हो गए। ये धनावेश गायब कब हुए, जब आपने इसको क्या किया, भू संपर्कित। कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऋणावेशों को ऊपर क्यों भेजा, धनावेश ऊपर से नीचे क्यों नहीं आए? ध्यान रखिए, ऋणावेश ही गमन कर सकता है, धनावेश कभी गमन नहीं करते, क्योंकि धनात्मक आवेश स्थिर रहता है आपके पास। तो ये कारण हुआ। अब होगा क्या समझना, ये जो व्यवस्था आपने बनाई, ये व्यवस्था क्या कहलाती है, संधायित्र। सर इसमें ऐसा तो कुछ नहीं हुआ जो आपने संधायित्र की परिभाषा में बोला था। संधायित्र की परिभाषा हम 3 बातों पर फोकस कर रहे थे, आकार नहीं बढ़ाएंगे। देखो पट्टिका वही है, केवल ये तो सपोर्ट के लिए लिखा है, आकार नहीं बढ़ाया। दूसरा, सर विभव के मान में कमी क्या हुई, करते हैं अभी कमी। देखो इधर आपने पढ़ा C बराबर क्या होता है, Q बटा V। C समानुपाती है Q के और C व्युत्क्रमानुपाती है किसके, V के। हमने इस धात्विक पट्टिका को जितना आवेश दे सकते थे दिया। इसका मतलब आवेश बढ़ा के धारिता जितनी बढ़ाई जा सकती थी उतनी हमने बढ़ाई। अब और आवेश इसको नहीं दे सकते, क्लियर है। अब हमारे पास तरीका है कि हम चाहते हैं धारिता और बढ़े, तो विभव के मान में क्या करनी पड़ेगी, कमी, तभी धारिता के मान में क्या होगी, वृद्धि। एक छोटा सा उदाहरण मैं फिर से देता हूं, अभी इसको आप बना लेना, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा उस टॉपिक से। आप लोग देखिए, इस बात को मैं अभी अरेंज कर रहा हूं तो ध्यान देना इस बात के ऊपर आप लोग। ये आपके पास क्या है बेटा, सबसे पहला काम क्या किया आपने, एक पट्टिका ली, उसको क्या दिया, धनावेश। ये आपका स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में क्या किया आपने, ये प्लस पट्टिका थी, तो बताओ इस पट्टिका के कारण इसके निकट स्थित बिंदु पर कुछ विभव होगा कि नहीं होगा, होगा। और वो विभव मान लेते हैं कितना है, 50, और कौन से प्रकृति का होगा, प्लस। प्लस क्यों होगा, क्योंकि आवेश कैसे है, धनात्मक, तो उसके निकट बिंदु विभव भी कैसा होने वाला है, धनात्मक होने वाला है। उसके बाद आपने क्या किया था कि इसके समीप क्या लेके आए थे, अनावेशित पट्टिका, चालक पट्टिका, और प्रेरण के कारण ये सतह क्या बन गई थी, ऋणात्मक। और जब इसको आपने भू संपर्कित कर दिया था तो इसके जो धनात्मक आवेश है वो क्या हो गए थे, गायब, हट गए थे, क्योंकि पृथ्वी ऋणावेशों का है। अब बताओ इस पट्टिका के कारण, कौन सी पट्टिका, ऋणावेशित पट्टिका के कारण क्या इस बिंदु पे कुछ विभव होगा, हाँ। और वो विभव कैसा होगा, ऋणात्मक। मान लेते हैं इसकी वजह से ऋणात्मक विभव कितना है, -45। कितना है बेटा, -45। तो बताओ यहां कुल विभव कितना हो गया, यहां कुल विभव हो गया +50 -45 कितना, 5 वोल्ट। देखो बेटा पहले क्या था, पहले ये था कि हम जब आवेश बढ़ाते, आपने पढ़ा है Q समानुपाती किसके होता है, V के, और समानुपाती साइन हटाते हैं तभी तो क्या आता है, C। अर्थात प्रारंभ में जब हम इसको धनावेश देके,
धारिता के मान में वृद्धि करने की कोशिश कर रहे थे, तो आवेश बढ़ाने के साथ साथ विभव भी बढ़ता था। आवेश बढ़ाने के साथ विभव भी क्या था, बढ़ रहा था। अब क्या हो रहा है, अगर विभव बढ़ रहा है तो धारिता के मान में क्या होगी, कमी। तो हम क्या चाहते हैं कि आवेश तो बढ़े बट किसी भी तरीके से विभव के मान में क्या आ जाए, कमी। तो इस विभव को कम करने के लिए हम यहाँ पर ऋणात्मक आवेश की पट्टिका लाते हैं, और जिससे पहले जो आवेश 50 था वो अब कितना हो गया, 5। देखो पहले ये 50 रहा होगा, धारिता कम रही होगी, ये 50 रहा होगा, धारिता के मान में क्या रहेगी, कमी, क्योंकि V का मान ज्यादा है। अब ये 50 से कितना हो गया, 5। विभव के मान में क्या है, कमी, धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। और ये क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत। ये संधारित्र का सिद्धांत आपके पास है, आपको साइड में स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। मैं संधारित्र का सिद्धांत बोल के सुना देता हूं आपको, पास क्या लिखा हुआ है। एक चालक प्लेट को हम क्या देते हैं बेटा, प्लस Q आवेश देते हैं। एक चालक प्लेट थी, उसको हमने क्या दिया, प्लस Q आवेश आपके पास दिया, तथा उसके निकट एक अनावेशित चालक पट्टिका रखी जाती है। और उसके निकट क्या रखते हैं, एक अनावेशित चालक पट्टिका रखी जाती है। तो विद्युतीय प्रेरण के कारण इसके पास क्या आ जाता है, ऋणावेश आपके पास आ जाता है, और इसके जो धनावेश है उसको भू संपर्कित करके हटा लिया जाता है आपके पास, जिसके कारण इसके धनात्मक विभव के मान में क्या आती है, कमी आती है। और विभव के मान में कमी आएगी तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी बेटा, वृद्धि हो जाएगी। और इससे जब धारिता के मान में वृद्धि होगी तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, संधारित्र का सिद्धांत। जो ये साइड में आपके पास स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आप लोग नोट्स में लिख लेंगे। इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं सॉल्व करूंगा। थैंक यू।